नमस्कार। आज फिर हम ईश्वर चर्चा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सावन का महीना चल रहा है। ये भगवान शंकर का महीना कहते हैं, सावन का महीना। उसके ऊपर से भी सोमवार भगत लोग भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं और बहुत से काम करते हैं। पर इस बार कोरोना ने सब कुछ गड़बड़ा दिया है। भगत लोग नहीं कर पा रहे, मंदिरों में नहीं जा पा रहे। यहाँ हरिद्वार में कांवड़ यात्रा थी, वो बंद हो गई। भक्ति में डिस्टर्बेंस आ गया। किसके कारण? कोरोना के कारण। पर सज्जनों, रामायण में तो ऐसा लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, कि भक्ति स्वतंत्र सभी सुखों की खान है और स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन नहीं है। अभी तो कोरोना ने हमें डिस्टर्ब कर दिया भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए, भगवान शंकर को खुश करने के लिए। तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है जिससे हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें, उनकी आज्ञा का पालन कर सकें? कोई और ऑप्शन भी है? कहते हैं है। वो ऑप्शन अगर हम जान लें तो हमारी भक्ति स्वतंत्र हो जाएगी, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ हमारी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचा सकती। तब हमें ये लाइन समझ में आएगी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, कि भक्ति स्वतंत्र भी है, किसी चीज़ के अधीन नहीं है और सभी सुखों की खान है। वह आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देगी, आपके ब्रेन में डेल्टा वेव क्रिएट करेगी, माइंड में डेल्टा वेव क्रिएट करेगी और आपको सुख और आनंद की अनुभूति कराएगी। तो कैसे उस भक्ति को हम जानेंगे? तो नेक्स्ट लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, कि जब तक वह आध्यात्मिक चर्चा को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक उस स्वतंत्र भक्ति के रहस्य को नहीं समझ सकता कि भगवान शंकर को हम कैसे प्रसन्न करें, उनकी भक्ति कैसे करें। रामायण में तो विचित्र बात लिखी हुई है। एक जगह तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान राम कह रहे हैं, शिवद्रोही मम दास या मम द्रोही शिवदास, तेनर करे ही कल्प भर घोर नरक में वास। अगर कोई मेरी भक्ति नहीं कर रहा, केवल शंकर की भक्ति कर रहा है, शंकर की कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा, वो दोनों नरक में जाएंगे। तो हमको वो फॉर्मूला भी ढूंढना पड़ेगा कि हम दोनों को प्रसन्न कर लें, राम को भी और शंकर को भी। उसका फॉर्मूला क्या है सज्जनों? और वो फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है। तो इस रहस्य को समझाते हुए जब भगवान राम अयोध्या में आते हैं, रावण पर विजय प्राप्त करके, माता सीता को छुड़ा करके जब अयोध्या वापस आते, 14 वर्ष का वनवास की अवधि पूरी करके, तो एक दिन सारे नागरिकों को इकट्ठा किया जाता है और उनको भगवान राम सत्संग सुनाते हैं। और सत्संग सुनाते समय एक स्पेशल बात करते हैं। उस बात को हम रामायण पढ़ने वाले कितना ख्याल करते नहीं करते मैं नहीं जानता, पर बहुत स्पेशल मेटाफिजिकल बात की है उन्होंने। वो कहते हैं, ओरहूँ एक सुगुप्त मत, सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे ही मोर। वो कहते हैं सुगुप्त का मतलब बहुत ही गुप्त बात है। उसको अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो वह बात मेटाफिजिकल है। फिजिकल चीज़ तो गुप्त नहीं रह सकती, पर मेटाफिजिकल गुप्त है। साइंस भी उसको नहीं पकड़ पाती, तभी तो उसको मेटाफिजिकल कहा गया, पराभौतिक कहा गया। इंद्रियों से, ब्रेन से, वैज्ञानिक यंत्रों से परे है अनुभव उसका, इसलिए उसको गुप्त, महागुप्त कहा गया। गीता में उसको कहा राजगुह्यम, सभी गुप्त चीज़ों का राजा है, मतलब अति गोपनीय है।
उसी को वो कहते हैं सुगुप्त मत, एक बहुत गुप्त बात है। वो क्या है? कहते हैं शंकर भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। अब सज्जनों, कितनी विचित्र बात कही है उन्होंने, शंकर भजन बिना भक्ति न पावे ही मोर। पर अब इसका अर्थ हमको ठीक से समझना पड़ेगा। इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है कि शंकर जी का भजन, एक अर्थ ये भी निकलता है कि जिस भजन को शंकर जी कर रहे हैं वह शंकर भजन। अब इसमें से भगवान राम कौन सी बात कहने जा रहे हैं? शंकर का भजन करने के लिए कह रहे हैं या जिस भजन को शंकर जी कर रहे हैं उसको करने के लिए कह रहे हैं? इस बात को हमको ओपन माइंड से समझना पड़ेगा। हम पहले फिक्स हो जाए ना सज्जनों कि इसका अर्थ यही है, तब गड़बड़ होती है। हम दिमाग को खुला रखें, सबकी बात सुने और तब निर्णय लें, तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो भगवान शंकर को लेकर जो भगवान राम कह रहे हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, कि शंकर के भजन के बिना, शंकर भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। एक्चुअली सज्जनों, जो मैंने इसका एनालिसिस किया और जो निर्णय पाया, वो कह रहे हैं वो भजन जिसको शंकर जी करते हैं, वो भजन इतना स्पेशल है कि उसके बिना हम भगवान की भक्ति को कोई प्राप्त संसार में कर ही नहीं सकता। वो भजन जिसको शंकर जी करते हैं, आपने देखा होगा भगवान शंकर आंख बंद करके कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, रहस्य का विषय है, और उसी को जानना है। इसके लिए एक जगह आता है रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं, महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कि भगवान शंकर एक महामंत्र का जाप करते हैं और काशी में जो रहने वाले लोग थे, काशी का मतलब शरीर भी होता है और काशी नगरी भी है, कहते उनको उन्होंने उस मंत्र, महामंत्र की दीक्षा भी दी, उपदेश भी दिया कि तुम इस महामंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है। तो सज्जनों, वो कौन सा महामंत्र शिव जी जप रहे हैं, भगवान शंकर जप रहे हैं, और उसी महामंत्र को जपने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाले लोगों को, भक्तों को प्रेरित किया, सिखाया कि तुम भी इस महामंत्र का जाप करो। इसका मतलब इससे भी हमें थोड़ा अंदाज होता है कि शंकर भजन का मतलब है वो भजन, वह महामंत्र जिसको शंकर जी जपते हैं, उसी को जपने से भगवान की भक्ति मिलेगी। और वह भजन ऐसा है जो शंकर जी को भी प्रसन्न करेगा और भगवान राम को भी प्रसन्न करेगा। तो सज्जनों, इस गुत्थी को सुलझाना है, और जब हम सीरियसली ओपन माइंड से सत्संग को सुनेंगे तो ये गुत्थी समझ में आएगी कि वह शंकर भजन क्या है। मैं आपके सामने एक कथा रखना चाहता हूँ इस विषय को लेकर। द्रौपदी, पार्वती माता डेली भगवान विष्णु के 1000 नाम जपती थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। ये उनकी नियमित दिनचर्या थी। नहा करके डेली भगवान विष्णु के 1000 नामों को जपना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। एक दिन जब वो पाठ कर रही थी, उसी समय नारद जी पहुंच गए। सज्जनों, जो संत होते हैं वह हमेशा काम की बात बताते हैं, गुप्त रहस्य को प्रकट करते हैं। इसलिए कहा, संत बड़े परमार्थी, घंजो बरसे आए, तपन बजावे औरन की आपनो पारस लाए। कहते हैं जैसे मेघ की तरफ जो बादल होते हैं वह पानी समुद्र से ला करके पूरे गर्मी को शांत कर देते हैं, ऐसे का जो संत होते हैं वह परमार्थी होते हैं।
वो बरस के सत्संग रूपी वर्षा करके अध्यात्म के रहस्य को समझाकर व्यक्ति के हृदय को, अशांत हृदय को शांत करते हैं। मन जो भटक रहा है इसको ठिकाने लगाने का रास्ता बता देते हैं। और उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल लोकहित के लिए वह ये कष्ट उठाते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, माथापच्ची करते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक ही उद्देश्य है कि ये सुख शांति को मानव प्राप्त करे। अगर वह कहीं मिस्टेक कर रहा तो उसको करेक्शन भी करते हैं। तो नारद जी ने जब वहाँ गए तो देखा माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही है। अब नारद जी तो ज्ञानी थे, उनको पता था कि इस विष्णु सहस्त्र नाम से बात नहीं बनेगी। माता पार्वती को तो असली नाम जपना पड़ेगा, जिस नाम की हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भगवान का एक असली नाम है, जिसको हम नहीं जानते, जिसको हमने गर्भ में जपा था। तो आप सोचा माता पार्वती को मैं कैसे कहूँ। इंट्यूशन हुआ, एक तरीका निकाला उन्होंने। प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। बोले बोलो नारद। बोले मैंने एक बात मेरी समझ में नहीं आई। भगवान शंकर आपका बहुत प्रेम है, मैंने सुना है, पर क्या भगवान शंकर आपको सारी बातें बताते हैं अपनी, या कुछ छिपाकर भी रखते हैं आपसे, कुछ छिपाते भी हैं? बोली नारद कैसी बात कर रहे हो? बोले बाबा ऊपर से मेरे पतिदेव वो दिल में तो कुछ रख ही नहीं सकते। मैं उनकी सारी बात जानती हूँ, मुझे अपनी सारी बात सब कथाएं सुनाते हैं, कुछ भी मेरे से उनका छिपा हुआ नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ। नारद ने कहा नहीं माता जी, मुझे लगता है कि कुछ छिपा भी रखा आपसे, तो सारी बात आपको नहीं बताते हैं। बोले नारद कैसी बात कर रहे हो? मेरे मन में जबरदस्ती शंका डाल रहे हो। मैं सब कुछ जानती हूँ भगवान शंकर के बारे में, आप कुछ भी पूछो मैं बता सकती हूँ। उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं छिपा रखा है। नारद जी का सचमुच में आप सब जानते? बोले हाँ। बोले अच्छा एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले उन्होंने अपने गले में मुंडों की माला डाल रखी है। मुंडों का मतलब होता है कटे हुए सिर, उसको मुंड कहते हैं। केवल कटा हुआ सिर हो, धड़ अलग हो, सिर अलग हो, तो सिर को मुंड कहते हैं। जब धड़ के साथ जुड़ा हुआ है शरीर के साथ तो पूरा शरीर हो गया, जब ये हिस्सा अलग हो जाता है तो इसको केवल मुंड कहते हैं। कहते हैं सैकड़ों 100 से ऊपर मुंडों की माला उन्होंने अपने गले में डाल रखी है, और वो जितने भी मुंड है, सिर हैं, वो सब औरत के हैं, एक भी पुरुष का नहीं है। तो जिन औरतों के उन्होंने माला पहन रखी है, सिर की माला, मुंडों की माला, उन औरतों से उनका क्या कनेक्शन था, कब उनसे उनका प्रेम था या कनेक्शन था, और कब उनकी मृत्यु हुई और उनके शरीर को, उनके सिर की माला को इन्होंने पहन रखा है। हर समय गले में धारण करते रहते हैं। कितना प्रेम होगा उनसे। क्या आप जानते हैं वो औरतें कौन थी, उनसे उनका क्या कनेक्शन था? अब पार्वती चौंक गई, क्योंकि उसने माला तो देखती थी, वो सोचती थी अरे ये ऐसे क्या क्या गले में पहनते रहते, इनका शौक है। जब उसने ये समझ में आया कि सब औरतों के सिर है, एक भी पुरुष का नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ही नहीं हुआ, शंका पैदा हो गई कि इतना बड़ा रहस्य उन्होंने मेरे से छिपा के रखा, क्या है इसका राज? औरत के मन में शंका आ जाए, वैसे तो शंका किसी के मन में भी नहीं आनी चाहिए। गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति, शंका का निवारण कर लेना चाहिए। अगर हम शंका को पाले रखते हैं किसी भी विषय को लेके, वह हमारी साधना में, हमारे जीवन में दुखदायी और अनिष्टकारक ही होती है। इसलिए शंका का समाधान कर लेना चाहिए। जो आध्यात्मिक शंकाएं होती है, कितना तो जिसका जब साधन करते हैं हम, राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो अंदर से कितनी शंकाओं का समाधान हो जाता है। कुछ बाहर से करा ली जाती है,
पर शंका नहीं रखनी चाहिए। शंका टेंशन देती है, खाना पीना सब हराम कर देती है, शरीर को बर्बाद कर देती है। तो माता पार्वती को शंका हो गई कि इतनी बड़ी बात मेरे से छिपा के क्यों रखी, कभी चर्चा नहीं की, जबकि वो सारी बात मेरे सामने करते थे, कभी इसको लेकर चर्चा नहीं की। टेंशन हो गया, ये हो गया कब भगवान शंकर आए, मैं उनसे पूछूं कि भाई क्या है ये रहस्य। अब सज्जनों, शाम को भगवान शंकर आए। रोज तो पार्वती का मूड दूसरा ही होता था, आज तो चेंज है, लगा कुछ न कुछ तो बात है। बैठे, बोले पार्वती क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, सीरियस लग रही हो, क्या आज तुम हंसमुख नहीं हो, रोज हंसते हुए मेरा स्वागत करती थी, आज क्या बात हो गई। हाँ बोली कुछ नहीं। अरे बोले क्या है बताओ तो सही, रूठे हुए तो मनाना पड़ेगा। बोले आप मेरे से बातें छिपाते हो, आप मुझे सब कुछ नहीं बताते। अरे बोले पार्वती मैंने तुमको सब बता रखा, कुछ भी नहीं छिपा रखा है, सब तो बताता हूँ मैं, कुछ भी तो पेट में रखने की मेरी आदत नहीं। बोले ना ना आप छिपाते हो। अरे बोले मैंने कुछ नहीं छिपाया। बोले क्यों नहीं छिपाया। ये आपने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है, औरतों के कटे हुए सिर, ये औरतें कौन है, इसका क्या कनेक्शन है, आपने क्यों पहन रखा, कभी मुझे बताया क्या इस बात को। अब भगवान शंकर चौंके, क्योंकि ये मन में था ही नहीं कि ये ऐसा प्रश्न पार्वती कर सकती है, उसके दिमाग में ये बात आ सकती है। बोले कोई आया था क्या, कहीं नारद तो नहीं आया। समझ गए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने ये रहस्य को उजागर करने के लिए ये सारा गेम खेला है। बोली हाँ नारद जी आए थे। अब भगवान शंकर समझ गए कि मामला तो गड़बड़ हो गया। बोले पार्वती ये ऐसे धारण कर रखा, मैंने ये शौक है। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई रहस्य है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। मैंने संकल्प किया कि जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिलेगा मैं जल कुछ ग्रहण नहीं करूँगी, मेरे को टेंशन हो रखा है। आंखों में आंसू ले आई। भगवान शंकर समझ गया कि अब तो इसका उपाय नहीं है, मुझे रहस्य को खोलना ही पड़ेगा। बोले पार्वती सच बताऊं। बोले हाँ। ये सिर, बोले तेरे ही कटे हुए सिर है। बोले महाराज क्यों मजाक करते हो, मेरा सिर तो सही सलामत है, कहाँ कटा हुआ है मेरा। बोले पार्वती तुम्हें पता नहीं, तेरे अनेक जन्म हो चुके और तेरा मेरे से एक निष्ठ प्रेम था, इसलिए हर बार तुम्हारी शादी मेरे से हुई। फिर किसी कारण से जब तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे सिर को मैंने इस गले में रख लिया, और फिर तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ, फिर तुम्हारी मेरे से शादी हुई, फिर तुम्हारी मृत्यु हुई, फिर मैंने इस सिर को काट के इसमें रख लिया। ये सारे मुंड तुम्हारे ही पहले जन्मों के हैं, किसी अन्य औरत का नहीं है। तुम ये शंका दिमाग से निकाल दो। सीरियसली भगवान शंकर ये बात पार्वती को समझाई। पार्वती बोले चलो मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ कि मेरी सिर है, मेरे अनेक जन्म हुए और हर जन्म में मेरी आपसे शादी हुई, पर भगवान का नियम तो सबके लिए एक होता है। आप का जन्म दोबारा ना हो, मेरा बार बार जन्म हो, आपके अर्धांगिनी होते हुए, ये पक्षपात डिफरेंट रूल्स क्यों है भगवान के। सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए, अलग अलग रूल क्यों है। नियम कानून, पानी सबकी प्यास मिटाता है, चाहे वह कोई भी हो उसी की प्यास मिटाएगा, वो तो भेदभाव नहीं करता। भगवान के नियम सबके लिए कॉमन होते हैं। तो आपका जन्म एक बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ, और मेरा बार बार जन्म हो रहा है, ये डिफरेंस क्यों आया, जबकि मैं आपकी अर्धांगिनी वाइफ हूँ। क्या क्या ऐसा क्यों किया भगवान ने। बोले पार्वती इसका एक कारण है। मैं भगवान के एक ऐसे अविनाशी नाम को जपता हूँ जिसको जप कर मैं अविनाशी हो गया, जन्म मरण से ऊपर उठ गया। उस अविनाशी नाम की शक्ति से मैं अविनाशी बन गया और मेरा बार बार जन्म नहीं हो रहा है।
पार्वती बोले आप तो भगवान के एक अविनाशी नाम को जप रहे हो, मैं तो 1000 नाम डेली जप रही हूँ, तो मुझे तो उससे 1000 गुना फायदा मिलेगा। भाई एक करे 1000 बार करे तो 1000 बार करने का ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं तो एक नाम नहीं, भगवान विष्णु के 1000 नाम जप रही हूँ, आप तो एक नाम जपते होंगे, तो मुझे तो इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो भगवान शंकर कहने लगे नहीं पार्वती, तुझे उसका ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो नाम है वो स्पेशल है। और वो कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं वहाँ पर, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम सतुल्यम राम नाम वरानने। सज्जनों, इसको आपने कई बार इस श्लोक को सुना भी होगा। एक पंडित जी इसी श्लोक को जप रहे थे, उच्चारण कर रहे थे इसका। मैंने पूछा पंडित जी ये मंत्र उच्चारण करने का क्या उद्देश्य है? बोले इस मंत्र को उच्चारण करने से भगवान विष्णु के 1000 नामों का जाप हो जाता है, इसे एक मंत्र का जाप करने से। पर सज्जनों, वास्तविकता थोड़ी सी हटकर है। अब हमारी भाषाएं बदल गई, तो हम दूसरी भाषा में बात करते हैं। संस्कृत की भाषा का कम उपयोग होता है, उसमें लोग बातें संस्कृत में करते थे और हम उसको मंत्र समझ के उसको केवल जपना शुरू कर देते हैं। ये मिस्टेक हम कर रहे हैं। गायत्री मंत्र के साथ भी ऐसा ही है। लोग गायत्री मंत्र को जपते हैं, ओम भू भुव स्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भी कह रहे हैं विश्वामित्र प्रभु से कि प्रभु आप सबके दुखों को दूर करने वाले, सुखों को देने वाले, प्राणों के आधार हो, मैं अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर करता हूँ और आपकी भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ और मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चलो, मेरे राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर दो। अगर ये सीधी भाषा में साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो वो उस समय संस्कृत में ये बात बोल रहे थे। तो इस काम को हमने करना था, मंत्र नहीं जपना था। इस काम को हमने करना था, मंत्र नहीं जपना था। पर आज हम मंत्र जपने लग गए। ऐसे ही भगवान शंकर ने पार्वती को जो कहा कि पार्वती राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम सतुल्यम राम नाम वरानने, कि जो नाम सब में रमन कर रहा है, जिस नाम में योगी लोग रमन करते हैं, उस नाम का एक बार सुमिरन तुम्हारे 1000 नामों से भी ज़्यादा पावरफुल है, बराबर है, इनके बराबर। सहस्र नाम सतुल्यम राम नाम वरानने, वो जो नाम है भगवान का, जो सब में रमन करने वाला नाम है, ओमनी प्रेजेंट नेम है, जो कण कण में समाया हुआ है, इवन एक एटम के अंदर भी है। हर कण में जो नाम समाया हुआ है, वो जो नाम है उसका जप 1000 नामों से के भी बराबर है। मैं उस नाम का जाप करता हूँ और वह नाम ऐसा नाम है, वह अविनाशी बना देता है, जन्म मरण से ऊपर उठा देता है। पार्वती को जब उन्होंने सत्संग सुनाया, पार्वती की बात समझ में आई कि मेरे इस सहस्त्र नाम से बढ़कर एक भगवान का स्पेशल नाम है, तो उसने कहा प्रभु फिर मुझे भी इस नाम का ज्ञान कराया जाए। भगवान शंकर के चरणों में पड़ गई, कहा इतना स्पेशल नाम प्रभु आप मुझे क्यों नहीं बताएंगे? मेरे इतने बार जन्म हो गए, अब तो मुझे इससे मुक्त करा दो, मुझे उस नाम का ज्ञान करा दो, बता दो कौन सा नाम है, मैं जप लूँ। आजकल लोग हमें भी कहते हैं, बोला आप कपट क्यों करते हो, बता दो ना वह नाम क्या, हम उसी को जप लेंगे। सज्जनों, भगवान शंकर ने भी नहीं बताया। कहा पार्वती वो नाम गुप्त है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है और वह शांत एकांत ठाम में तेरे को उसका एक्सपीरियंस करा सकता हूँ, जहाँ शोरगुल ना हो, तो मेरे साथ चल। और उसको वह अमरनाथ की गुफा में ले जाते हैं। वहाँ पार्वती को उस नाम का, उस महामंत्र का, जिसके बारे में पहले मैंने बताया था, महामंत्र जेहि जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु,
उस महामंत्र का, प्रभु के उस अविनाशी नाम का बोध करा देते हैं। और तब से पार्वती उस नाम को जपना शुरू किया। पार्वती जी भी अमर हो गई, उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ, इसलिए उस जगह का नाम अमरनाथ पड़ गया। आज आप और हम जाते हैं अमरनाथ की गुफा में दर्शन करने के लिए, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। वो गुफा फेमस इसलिए हुई कि उस गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती को उस अमर नाम का, अविनाशी नाम का बोध कराया था। तो सज्जनों, शंकर भजन का मतलब है वो भजन जो शंकर जी कर रहे हैं, उससे भगवान राम और शंकर दोनों की भक्ति पूरी। भगवान शंकर भी खुश होंगे क्योंकि वही प्रचार कर रहे हैं, उसी नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो हम जब उस नाम का सुमिरन करने लगेंगे, वह भी प्रसन्न है और भगवान राम भी प्रसन्न है, क्योंकि वह सब में रमन करने वाला नाम है। तो सज्जनों, सावन का महीना है। स्वतंत्र भक्ति का फॉर्मूला ये है कि हम उस नाम को जानें। उसको शास्त्रों में अजपा गायत्री कहा गया। संत कहते हैं, माला जपू न कर जपूं, जिव्या कहूँ न राम, राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। वो ऑटोमेटिक है, पर उसका एक्सपीरियंस ऐसे नहीं होता है। किताबें पढ़ के नहीं होगा, यूट्यूब देख के नहीं होगा, वीडियोस देख के नहीं होगा। हमको पहले कोई एनलाइटेंड महापुरुष ढूंढना पड़ेगा, भगवान शंकर की तरह कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा जिसमें क्षमता है कि हमको उस नाम का बोध करा दे। यही बात तो धर्मदास कहते हैं, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे, विष की लहर उठत घट माही, अमृत बूंद चुआई दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लिखाई दीजो रे। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, मेरे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, काटे से काटत नहीं, जाले से जरत नहीं, निसी दिन रहत हरी, मेरे गुरु जी ने दीनी अमृत नाम जड़ी। तो सज्जनों, वह हमेशा विद्यमान, सृष्टि के पहले भी वह नाम था, सृष्टि पहले होने के बाद भी नाम रहेगा। सारी सृष्टि उसी नाम के द्वारा कंटेंड है। ये मैंने आपको पहले कथा भी सुना रखी है। भगवान है क्या आपके याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी कथा में, जब वो पूछती है सारी सृष्टि किस में कंटेंड है, किसने धारण कर रखा है, तो उनका भगवान के नाम ने धारण कर रखा है। वो नाम इतना सूक्ष्म है और इतना व्यापक है कि सारी सृष्टि उसमें कंटेंड है और सारी सृष्टि की रचना और प्रलय उसी में होती है। वो नाम ही ब्रह्मा बनता है, वह नाम ही विष्णु का रूप लेता है, नाम ही शंकर का रूप लेता है। तीनों क्षमताएं उसी एक नाम के अंदर है। तो सज्जनों, उस नाम को हमको जानना पड़ेगा और एनलाइटेंड महापुरुष ही उसके रहस्य को समझा सकता है, ऐसा वैसा गुरु नहीं समझा सकता। वो कुछ न कुछ सिखा देगा, कहेगा ये जपो, यही वह नाम है। वो नाम इतना सरलता से समझ में आने वाला नहीं है। गुरु भी सही चाहिए, उसके बाद आप जब उस पर मंथन करेंगे, मनन करेंगे, साधना करेंगे, धीरे धीरे उस नाम का रहस्य समझ में आएगा। और उस नाम की महिमा सबने गाई है। भगवान राम तो यहाँ तक कहते हैं, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि कल कुमत सुतारी, राम भालू कभी कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रमत कीन न थोरा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, करहूँ विचार सजन मन माई। अरे विचार करो वो नाम कैसा है, कहाँ लगी करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कि भगवान राम भी उसका गुण गान नहीं कर सकते। सजनों, सिंपल नाम नहीं है, बहुत पावरफुल नाम है। उस वह नाम आपके जीवन की सारी समस्या हल कर देगा। और उसकी भक्ति स्वतंत्र है, शरीर से अधीन नहीं है, आँखों के अधीन नहीं है, कानों के अधीन नहीं है, जिह्वा के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। उस स्वतंत्र भक्ति को हमको सीखना पड़ेगा। तो सज्जनों, भगवान शिव की सही आराधना, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सही फॉर्मूला है, उस नाम को जाने और उसकी साधना करें। मन को उसमें जब कनेक्ट करेंगे, ये मन धीरे धीरे जब उसमें लगेगा, एक दिन ये मन उस नाम में विलीन हो जाएगा। क्योंकि वह नाम मेटाफिजिकल है और मन भी हमारा मेटाफिजिकल है।
भौतिक जितने नाम है ये फिजिकल है, फिजिकल नाम में मेटाफिजिकल मन कभी भी लय नहीं हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता। ये मर्ज कहाँ होगा? मेटाफिजिकल नेम में ही होगा। और वो जो भगवान का नाम हमारे अंदर है, जिसको हमने गर्भ में जपा था, जो भाषा में नहीं है, जिह्वा में उच्चारण में नहीं आता, कण कण में व्यापक है, उस नाम को जब हम जपेंगे ये मन को परमानेंट कंट्रोल देगा, जीवन की सारी समस्याओं को हल करेगा और ये लोक और परलोक दोनों हमारा सुधार देगा। तो सज्जनों, उस नाम को जाना जाए। अब दोबारा ये चालू हुआ है, कब तक रहेगा ये प्रभु इच्छा है। आप सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर 1:45 में मिलेंगे। सबको मेरा पुनः नमस्कार।